वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ लोगों की हुई सिकल सेल जांच। सीएम साहब बोले पीएम भी इस बीमारी को लेकर चिंतित। 3.25 लाख लोगों में मिले लक्षण। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व सिकल सेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें करीब 3.25 लाख लोगों में बीमारी के लक्षण पाए गए। वहीं 22,500 लोग सिकल सेल के मरीज हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बीमारी को लेकर चिंतित है, जिनके लिए अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी को लेकर अभियान चला रहा है। हमारी कोशिश है कि इससे यहाँ पर 2047 तक हम मुक्त हो जाएं। बलौदाबाजार हिंसा मामला। भीम आर्मी क्रांतिवीर का संस्थापक गिरफ्तार। स्पेशल पुलिस कर रही है पूछताछ। बलौदाबाजार में हुई हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल पुलिस की टीम भीम आर्मी क्रांतिवीर के संस्थापक किशोर नौरंगे को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जिले में हिंसा और उसके बाद से ही किशोर नौरंगे फरार था। सूत्रों के मुताबिक नौरंगे ने ही 10 जून को धरना और रैली का आयोजन किया था और किशोर नौरंगे के ही आह्वान पर ही प्रदेश भर से समाज के लोग बलौदाबाजार पहुंचे थे। जिले में हिंसा भड़काने को लेकर पुलिस लगातार उसकी तलाश पर जुटी हुई थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खाने की थाली से गायब हुई सब्जियां। बिगड़ा रसोई का बजट। आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम। हरी सब्जियों की कीमत में उछाल आया है। 15 दिन पूर्व जो सब्जियां बाजार में 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वह अब 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इसके पीछे का कारण भीषण गर्मी बताई जा रही है। इससे खेतों से जहां सब्जियां कम निकल रही है और किचन का बजट भी बिगड़ गया है। वहीं लोकल बाड़ियों से सब्जी की आवक बंद होने के बाद अब भोजन की थाली से सब्जियां गायब होने लगी है। कुछ दिनों पहले 20 रुपए किलो बिकने वाली सब्जियां 2 से 3 गुना महंगी हो गई है। टमाटर का भाव चिल्हर मार्केट में जहां 60 से 80 रुपए तक पहुंच चुका है, वहीं प्याज भी 40 रुपए किलो तक बिक रही है। हरी सब्जियों के दाम 40 से 120 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। अशोका बिरयानी रेस्टोरेंट वेज फूड में निकला मांस का टुकड़ा। भिलाई में सीए परिवार का हंगामा। बोले पहले नॉनवेज ग्रेवी भी परोसी, प्रबंधन ने माफी मांगा। छत्तीसगढ़ स्थित रेस्टोरेंट अशोका बिरयानी के साथ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भिलाई स्थित रेस्टोरेंट की ब्रांच में वेज बिरयानी मांस का टुकड़ा निकला। इसके बाद हंगामा हो गया। हालांकि मामला बढ़ता देख प्रबंधन ने माफी मांग ली, लेकिन यहाँ पर कस्टमर ने फूड विभाग से शिकायत की बात कही है। पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में वन विभाग ने 100 मिल को किया सील। जांच में जुटा राजस्व विभाग। गरियाबंद जिला मुख्यालय में वन विभाग ने अवैध रूप से पेड़ की कटाई और परिवहन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग को शिकायत मिली थी कि वारसी 100 मिल के संचालक नसीम वारसी ने अर्जुन प्रजाति के 2 पेड़ को बिना परमिशन के काटकर अवैध लकड़ी का परिवहन किया, जिसके बाद वन विभाग और राजस्व की टीम ने 100 मिल के दबिश देकर जाँच की तो सूचना सही मिली, जिसके बाद मिल को सील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार खुद खरीदेगी शराब। उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 को मंजूरी। 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन। सीएम संभालेंगे कमान। छत्तीसगढ़ में सरकार खुद शराब खरीदेगी। शायद सरकार ने FL10AB की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब सरकार सीधे शराब निर्माता कंपनियों से शराब खरीदेगी। शराब खरीदी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन को दी गई है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 को मंजूरी मिल गई है। 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया। सीएम साहब इसकी कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए 5 निःशुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए 5 निःशुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का आयोजन भावना समाज सेवी संस्था द्वारा किया गया, जिससे इस संस्था द्वारा संचालित निःशुल्क एम्बुलेंस की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है। यह योजना पंडरिया विधायक भावना बोरा की पहल पर शुरू की गई है, जिससे क्षेत्रवासियों को 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ का महाठग अरबपति शिवा गिरफ्तार। रायपुर बिलासपुर से पकड़े गए 5 और दोस्त 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी। 3 महीने से फरार था। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ भिलाईगढ़ के अरबपति महाठग शिवा साहू को पुलिस ने 2 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी के आरोप में रायपुर के एक मॉल से गिरफ्तार किया है। सचसीमा पुलिस ने शिवा के साथ उसके साथी सूर्यकांत साहू, रमेश साहू, दिनेश साहू, लक्ष्मी नारायण साहू और भागवत साहू को भी पकड़ लिया गया है। जानकारी के मुताबिक FIR दर्ज होते ही सभी आरोपी पिछले 3 महीने
महीने से फरार थे। पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे। सभी आरोपियों को रायपुर और बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे जल्द मामले का खुलासा होगा। 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। धान का एमएसपी 117 रुपये बढ़ाकर 2300 किया। 2 लाख नए गोदाम बनाने का टारगेट। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2300 रुपये तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 170 रुपये ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7121 रुपये तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 7521 रुपये कर दी गई है, जो पहले से 501 रुपये ज्यादा है। वैष्णव ने बताया कि देश में 2 लाख नए गोदाम बनाए जाएंगे। नक्सलियों के बीच आए गए प्रेशर बम से अधेड़ महिला बुरी तरह से घायल। दोनों पैर में आई काफी चोटें। बस्तर में आए दिन नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बम से जवानों के साथ आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर नक्सलियों द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान की गई प्रेशर आईडी की चपेट में आने से एक अधेड़ महिला के दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायगढ़ में सीएमओ अकाउंटेंट और 3 इंजीनियर निलंबित। काम में लापरवाही बरतने पर एक्शन। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिए थे निर्देश। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गुणवत्ताहीन कार्यों और काम में लापरवाही बरतने पर 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जिसमें 3 इंजीनियर और सीएमओ समेत यहाँ पर अकाउंटेंट शामिल है। डिप्टी सीएम अरुण साव के निर्देश पर रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत निर्माण कार्यों पर कार्रवाई की गई। योग दिवस पर भव्य आयोजन को अमृत विरासत के रूप में बढ़ावा देने संगोष्ठियों, नाटकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ में योग दिवस का आयोजन भव्य और उत्साहपूर्ण तरीके से किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके लिए विभिन्न विभागों को व्यापक तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में ध्यान लगाएंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग और उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोरबा में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जांजगीर चांपा जिले के योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर 21 जून को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भव्य योग का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें भाग लेने के लिए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को नामांकित किया गया है। श्री रामलला दर्शन योजना 800 श्रद्धालु अयोध्या रवाना। सरगुजा में श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। सांसद विधायकों ने स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं बीते दिन सरगुजा संभाग के 800 श्रद्धालुओं का दल जय श्री राम के नाम के साथ रवाना हुआ। अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन पर सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक प्रबोध मिज और राजेश अग्रवाल ने श्रद्धालु की ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। होटल और ढाबों में खाद्य औषधि विभाग की दबिश। गुणवत्ता की जांच के लिए तेल का लिया सैंपल। बलौदाबाजार में यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खाद्य औषधि विभाग होटलों और ढाबों में जांच कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेल का सही उपयोग हो और स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। दरअसल 2 बार से अधिक उपयोग किया गया कुकिंग ऑयल स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मौके पर तनाव की स्थिति बनी तो पुलिस बल तैनात किया गया था। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम मेहंदी गांव में तेज रफ्तार सवारी बस ने 2 बाइक सवारों को जोरदार ठोकर मार दी। हादसे में पति पत्नी और एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बिलासपुर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मृतक के स्वजन मुआवजे की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया था, जिससे बिलासपुर रायगढ़ मुख्य मार्ग बाधित हुआ। पुलिस की टीम तैनात की और साथ ही तनाव की स्थिति निर्मित थी, जिसे शांत कराया गया। सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़, दोनों तरफ से आधे घंटे तक हुई फायरिंग। भाग निकले नक्सली, हथियार और विस्फोटक सामान बरामद। सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। घटना स्थल से विस्फोटक और नक्सलियों के अन्य सामान बरामद किए गए हैं। मामला भेज्जी थाना क्षेत्र का है।
15 लाख रुपए कीमत के गहने लेकर फरार हुआ बाइक सवार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र के सराफा व्यापारी उठागिरी का शिकार हो गया। कारोबारी अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के सामने गंदगी थी, जिसे देखकर वह बाइक की टंकी में थैला रखकर सफाई करने लगा। इस बीच अचानक बाइक सवार 2 युवक आए और बाइक की टंकी में रखा थैला लेकर भाग निकले। थैले में करीब यहां पर 8 किलो चांदी, 80 ग्राम सोने के गहने, तकरीबन 15 लाख की ज्वेलरी थी। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छोड़ा मंत्री पद, भावुक होकर बोले किसी को कष्ट हुआ हो तो माफ करे, सीएम को सौंपा इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से सांसद चुने गए बृजमोहन अग्रवाल ने साय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वह प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री थे। वहीं यहाँ पर साय कैबिनेट की बैठक में बृजमोहन शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद बृजमोहन अग्रवाल भावुक हुए। उन्होंने कहा कि इतने साल मंत्री रहा, किसी को कोई कष्ट हुआ तो माफ कर देना। बृजमोहन अग्रवाल अब तक संसदीय कार्य मंत्री थे। उनके इस्तीफे के बाद चर्चा की मंत्री राम विचार नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बस्तर की लाल चींटियों की बढ़ी डिमांड, सैकड़ों लोग हर साल इसे बेचकर करते हैं 15 करोड़ का कारोबार। छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल्य क्षेत्र बस्तर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के आदिवासियों के रहन सहन और खान पान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कुदरत ने बस्तर को नेचुरल खूबसूरती से तराशा है। यहाँ के घने जंगल, वादियाँ और यहाँ के वाटरफॉल्स सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वैसे तो बस्तर के आदिवासियों के खान पान में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी डिश है जो बस्तर को अलग पहचान दिलाती है, जिसे चापड़ा की चटनी यानी चींटी से बनी चटनी कहते हैं। शराब घोटाला मामला 10,000 पन्नों की चार्जशीट पेश। ईडी ने अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर डेबर, डिलन और एपी त्रिपाठी को बताया मास्टरमाइंड। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर की पीएमएल अदालत में चार्जशीट पेश की। ईडी ने 10,000 पन्नों के साथ 200 पेज का आरोप पत्र भी पेश किया। इस चार्जशीट में रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर डेबर, त्रिलोक डिलन और साथ ही आबकारी विभाग में अधिकारी रह चुके एपी त्रिपाठी को मास्टरमाइंड बताया गया है। सीजीपीएससी मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी, 242 पदों पर होगी भर्ती। 24 से 27 जून तक होगी परीक्षा। 5 जिलों में बनाए गए केंद्र। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया। अभ्यर्थी सीजीपीएससी की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in में जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक होगी, तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इस परीक्षा के लिए रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और दुर्ग में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में कोंडागांव का दबदबा, सेना के जवानों से ट्रेंड खिलाड़ियों ने जीते 12 पदक, हासिल किए 6 गोल्ड। कोंडागांव के खिलाड़ियों ने राज्य के स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में 12 मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इन खिलाड़ियों को सेना के जवानों ने ट्रेन किया है। 15 जून से 17 जून तक भिलाई में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कोंडागांव के 12 खिलाड़ी पदक हासिल करने में सफल रहे। इस प्रतियोगिता में आईटीबीपी जूडो ट्रेनिंग कैंप कोंडागांव से 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 6 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। गरियाबंद में अवैध रेत खनन को लेकर सियासी बवाल, कांग्रेस विधायक बोले माफिया ने खरीदी करोड़ों की मशीन, बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। गरियाबंद जिले में अवैध रेत खनन को लेकर सियासत गर्मा गई है। अवैध रेत खनन मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा विधायक दोनों आमने सामने हैं। बिंद्रा नवागढ़ से कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि जो लोग विपक्ष में रहकर हंगामा करते थे, आज उन्हीं के संरक्षण में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए राजिम से बीजेपी विधायक रोहित साहू ने कहा कि खनन में जुड़े लोग कांग्रेस की सत्ता के समय संरक्षण प्राप्त लोग थे। लगातार कार्रवाई कर अवैध खनन पर रोक लगाई गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।